हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट इफ इट्स रेडियस इज रिड्यूस टू इट्स 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, देन द पीरियड ऑफ revolution of the earth about its own axis and passing through the center in hours is assume the earth to be a solid sphere and its initial period of rotation as 24 hours. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of angular momentum. तो जब हम बात करते हैं angular momentum के conservation की, we have to remember in the absence of the एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा इक्वल्स कॉन्स्टेंट. यहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अर्थ के मास को कांस्टेंट रखा हुआ है और इसकी जो रेडियस है वो इनिशियल वैल्यू से यहाँ पे 1/4 रिड्यूस हो जाती है. तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है ये m के बराबर है. जो इनिशियल रेडियस है इसको हम यहाँ पे r1 से इंडिकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इस रेडियस को रिड्यूस करके r/4 कर दिया, यानी हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से इट विल बी गिवन एज फाइनल जो रेडियस होगी दैट विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू. तो r2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी r1/4. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इनिशियल टाइम पीरियड है दैट विल बी t1. तो वी कैन राइट हियर इनिशियल टाइम पीरियड विल बी गिवन एज t1. और ये जो टाइम पीरियड है ये अर्थ का अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन का टाइम पीरियड है उसकी हम बात कर रहे हैं. नाउ जब हमने इसकी रेडियस को यहाँ पे 1/4 कर दिया इनिशियल वैल्यू का, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी गिवन एज t2. और जो इनिशियल टाइम पीरियड है ये जनरली हम यहाँ पे 24 आवर्स के बराबर कंसिडर कर लेंगे. ये क्वेश्चन में हमें दे भी रखा है क्योंकि अर्थ को हम यहाँ पे सॉलिड स्फीयर कंसिडर करते हैं. सो वी कैन से हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर. तो यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज 2/5 m इंटू r² के बराबर. तो इस केस में क्योंकि अर्थ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है तो इस केस में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये कंजर्व रहेगा दैट विल बी L1 इक्वल्स L2, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 विल बी गिवन एज I2 ओमेगा 2. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. I1 हम यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दैट विल बी 2/5 m इंटू r1². ओमेगा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2π डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड. इन द इनिशियल केस will be equal to 2/5 m into r2² and this will be 2π divided by t2. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे. इट विल बी r1². यहाँ पे 2π से 2π भी कैंसिल हो जाएगा. t1 की वैल्यू 24 आवर्स है सो इट विल बी इक्वल टू r2 की वैल्यू r1 के कंपैरिजन में 1/4 हो गई तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1/t2. सिमिलर टर्म यहाँ पे अगेन कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो t2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 24 डिवाइडेड बाई 16. ये आ जाएगा 1.5 r के बराबर. यानी अब हमारे पास अगर हम रेडियस को 1/4 कर देंगे तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अर्थ का रिवोल्यूशन टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 1.5 आवर्स. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.